Good afternoon, friends. Myself, Jansari Kishore. Today, I will teach in Standard 12. I will teach you the poem number 4. The name of the poem, A Thing of Beauty. इसके जो राइटर है उनका नाम है जॉन केट्स। उनका बर्थ हुआ था 1795, डेथ 1821। वो एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे। उन्होंने एजुकेशन लिया सर्जन बनने का, लेकिन बाद में डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ पोइट्री में बिताए। उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी है। यहाँ पर ये जो पोएम है उसके बारे में बात करें तो अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, तो हर एक इंसान के माइंड में कोई जगह या कोई चीज़, वो ह्यूमन बींग्स हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, ठीक है। तो वो जो चीज़ है उनके लिए जैसे थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। थिंग्स ऑफ ब्यूटी का मीनिंग यार लिखना है कि भाई ऐसी चीज़ के इंसान कोई भी सिचुएशन में हो, लेकिन वो थिंग्स ऑफ ब्यूटी के बारे में सोचकर उसके माइंड में हैप्पीनेस आ जाएगा। जैसे इंसान दुखी हो, बीमार हो, ओके, कोई भी सिचुएशन में हो, लेकिन जब भी वो थिंग्स ऑफ ब्यूटी के बारे में अपने माइंड में सोचेगा तो उसका जो सैडनेस है वो ऑन द स्पॉट चला जाएगा और हैप्पीनेस आ जाएगा। ओके, तो ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। ओके, थिंग्स ऑफ ब्यूटी का मतलब क्या है? हैप्पीनेस फॉर एवर। ओके, थिंग्स ऑफ ब्यूटी का मीनिंग क्या है? हैप्पीनेस फॉर एवर। और ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है उसकी जो लवलीनेस है वो ऑलवेज इंक्रीज होती है, वो कभी कम नहीं होती है और कभी नथिंगलेस में नहीं जाती है। अभी थिंग्स ऑफ ब्यूटी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके लिए भी यही चीज़ वो थिंग्स ऑफ ब्यूटी में आता है। हर एक इंसान के हिसाब से थिंग्स ऑफ ब्यूटी अलग अलग है। ओके, यहाँ पर लेकिन फिर भी कुछ कॉमन एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला है कि कोई एक सैडी ट्री जिसके नीचे बैठना हर एक को अच्छा लगता है, उसको सुकून मिलता है, उसको फील हैप्पीनेस। ओके, उसके बाद दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें दी है, जैसे कि बोला है कि भाई सन है, मून है, जो ओल्ड ट्री है, बहुत ही बड़ा ट्री है, फिर कोई यंग ट्री है, कोई छोटा प्लांट है। ओके, उसके अलावा जैसे कि किसी को हीरो, हीरोइन, कोई ग्रेट पर्सन, उसकी स्टोरी सुनना, उसकी लाइफ में से कुछ इंस्पिरेशन लेना, तो ये भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। जैसे मैनी टाइम्स मैनी पीपल लिसन गुड स्टोरीज, कभी रीड करते अच्छी स्टोरीज, कभी सुनते हैं। ओके, तो ये जो छोटी छोटी स्टोरीज है, किसी के लाइफ के बारे में जानते हैं कि कोई भी इंसान जो ग्रेट इंसान बना है तो वो व्हेन ही बॉर्न, और बनने के बाद वो डायरेक्ट ग्रेट नहीं बना है, लेकिन ही फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स। उसके बाद उसने जो लाइफ में स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करने के बाद वो एक मंजिल पर, एक मुकाम पर पहुंचा है। तो ये जो मुकाम पर पहुंचा, तो कभी उसका इंटरव्यू आता है, कभी उसकी बायोग्राफी कभी पढ़ो तो उसके बारे में हमें पता चलेगा। तो इंसान कितना बियर करने के बाद, कितना हार्डवर्क करने के बाद, कितनी बार वो फेल होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। उसका जो आगे बढ़ने का जो ख्याल है, टारगेट है, उसको ये मुकाम पर पहुंचना है, वो कभी ये टारगेट उसका ओवर नहीं होता है जब तक वो वहाँ पर पहुँच नहीं पाता। तो ये सब चीज़ें अगर हम सुनेंगे तो हमारे लिए वो भी क्या है? थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। जैसे अलग अलग लोग क्या करते हैं, जो रिलीजियस
जो लीडर होते, दे आर गिव द स्पीच रिगार्डिंग एनी टॉपिक्स, ओके, धर्म के बारे में, कोई ट्रस्ट के बारे में, ओके। तो ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी स्टोरीज है। तो उनका जो स्पिरिचुअल स्पीच है वो भी सुनना किसी को बहुत ही अच्छा लगता है। तो दैट इज़ ऑल्सो थिंग्स ऑफ ब्यूटी, क्योंकि हर एक इंसान उसमें से कुछ न कुछ सीखता है। ओके, ये जो लाइफ है उसमें हर एक चीज़, हर एक जो हमारी नज़र के सामने है उससे हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है। अगर आपका सीखने की आपकी जो तैयारी है, तब अगर आप सीखना चाहते हो तो हर एक चीज़ से, हर एक ह्यूमन बींग्स में जो अच्छे अच्छे जो वर्च्यूज़ है वो आप सीख सकते हो। तो वो जो सीखने की जो चाहत है, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी कोई एक नॉर्मल चीज़ या कोई एक पर्टिकुलर 2-3 चीज़ नहीं है, हर एक इंसान के हिसाब से अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये जो पोइट है उसने बहुत ही अच्छी तरह से थिंग्स ऑफ ब्यूटी के बारे में हमें बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो ओनली समरी थी। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम, द नेम ऑफ द पोएम, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो बिफोर वी स्टार्ट द पोएम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी अबाउट द पोइट। सो जॉन किट्स, उनका जन्म हुआ था 1795 को, उनकी डेथ हुई 1821 को। वॉज अ ग्रेट वॉट अ ब्रिटिश रोमांटिक पोइट। तो ये जो जॉन किट्स थे वो एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे। ऑल्दो ट्रेन टू बी अ सर्जन, ऑल्दो यानी जबकि उन्होंने ट्रेनिंग ली थी सर्जन, दैट मीन्स उन्होंने एजुकेशन जो हासिल की, तो उस टाइम पर उनका टारगेट था टू बी अ सर्जन। तो वो सर्जन बन भी गए, यानी उनकी जितनी क्वालिफिकेशन थी वो सर्जन की थी। किट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोइट्री, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया आफ्टर गेटिंग द डिग्री ऑफ सर्जरी, उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अपनी लाइफ को पोइट्री में डिवोट करनी है। इन शॉर्ट, मुझे ये डॉक्टर बनकर, सर्जन बन के मुझे सर्जरी वर्जरी नहीं करनी है, मुझे अपनी लाइफ एज अ पोइट, मुझे पोइट्री लिखनी है, और एज अ पोइट मुझे अपनी लाइफ क्या करनी है, बितानी है। ओके, इस तरह से उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया। किड्स सीक्रेट हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स। ये किड्स का सीक्रेट था कि उनके पास ऐसा पावर था कि जो कोई रीडर से वो उनको डिलाइट यानी खुश कर देते थे, यानी अपनी पोएम के थ्रू वो रीडर्स को खुश करते थे। लाइज प्राइमरली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड्स, एंड गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग इन हिज मूड एंड इंस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो इतनी इम्प्रेसिव थी, और सब लोग को उसमें जैसे इंस्पायरेशन मिलता था, इंस्पिरेशन मिलता था, सब लोग उस पर इंस्पायर होते थे, और वो उनके लैंग्वेज को बहुत ही इजी मानते थे। यानी उसकी लैंग्वेज ऐसी थी कि कोई भी इंसान उनकी पोएम को पढ़ेगा तो समझ लेगा। जनरली जो पोइट होते हैं वो ऐसे हार्ड वर्ड यूज़ करते हैं कि पोइट का जो थिंकिंग है वो पोएम के थ्रू हम समझ पाते नहीं है, समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन इनकी जो लैंग्वेज वो इतनी ईजी है कि कोई भी रीडर है अगर वो उसकी पोएम को पढ़ेगा तो ये जो पोइट जो कहना चाहते हैं वो अपने पोएम के थ्रू, उनका जो कहने का जो एक मकसद होता है, एक एम होता है, वो एम इजीली वो रीडर को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमिनॉन। ये जो यहाँ पर एक पोएम दी है, द थिंग ऑफ ब्यूटी, ये उनकी एक बड़ी पोएम की बुक है, उनमें से एक छोटा पार्ट लिया हुआ है।
अ पोएटिक रोमांस, ये एक पोएटिक रोमांस है। द पोएम इज़ बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड, ये जो पोएम है वो ग्रीक लेजेंड पर डिपेंड है, ये ग्रीक लेजेंड उसका बेस है। इन विच एंडीमिनियन एंड ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड अ पोइट who lives on माउंट लेटमोस। तो यहाँ पर एक यंग शेफर्ड की जो ब्यूटीफुलनेस है उसके बारे में पोइट ने बात की है। उसके बाद वो जो कहाँ रहते थे, माउंट लेटमोस, जो ये शेफर्ड था वो कहाँ रहता था, माउंट लेटमोस पर। हैड अ विजन ऑफ सिंथिया द मून गॉडेस, तो उनका विज़न था सिंथिया, सिंथिया नहीं क्या होता है कि मून गॉडेस है। ओके, द एंचेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट एंड सो वंडर अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। तो वो वंडर था, एक तो ये जो फॉरेस्ट की जो ब्यूटीफुल जो सीनरी थी उसको देखकर, दूसरा अंडर द सी, सी के अंदर भी बहुत सारी ऐसी अजायबी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंसान को सरप्राइज़ कर देती है। इन शॉर्ट वी कैन से थिंग्स ऑफ ब्यूटी। फॉरेस्ट भी एक ऐसी जगह है जहाँ एक थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, और एक सी के अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम क्या कह सकते हैं, थिंग्स ऑफ ब्यूटी कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था अबाउट द पोइट। अभी बिफोर यू रीड देखते हैं कि व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस। तो जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती है वो हमें क्या देती है, व्हाट प्लेजर, कौन सी खुशी देती है। तो दैट इज डिपेंड ऑन पर्सन। कोई भी चीज़ है इंसान के लिए जिसके सामने है उसके लिए वो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है कि नहीं, वो एक पहले मायने करता है। और जिसके लिए वो चीज़ थिंग्स ऑफ मायने यानी थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, तो वो इसको इतनी खुशी देती है कि उसका कोई वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ओके, ये विदाउट एनी वर्ड्स हैप्पीनेस है, जो उसमें वर्ड में हम उसको बयां नहीं कर सकते। तो यानी हर एक चीज़ मैंने बोला कि भाई इंसान की थिंकिंग के हिसाब से, इंसान के माइंड के हिसाब से थिंग्स ऑफ ब्यूटी अलग है। लेकिन अगर कोई थिंग्स ऑफ ब्यूटी किसी इंसान के सामने आ गई तो इंसान इतना खुश हो जाता है कि उसको वो अपने वर्ड में बयां कर सकता नहीं है। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, जो ब्यूटीफुल थिंग्स है उसकी वैल्यू एक ट्रेजरिंग यानी खजाने की तरह है। तो जी, उससे भी ज़्यादा। ओके, क्योंकि जो इंसान के माइंड में जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है वो एक ट्रेजर के समान ही होती है। ओके, चलो ध्यान रखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है वो इंसान को ऑलवेज जॉय देता है, खुशी देता है। ओके, इट्स लोनलीनेस इंक्रीज, इट्स लवलीनेस इंक्रीज। ये जो थिंग्स है, जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी बोलते हैं, तो उसकी जो लवलीनेस है वो ऑलवेज क्या होती है, इंक्रीज होती है। वो उसकी लवलीनेस ऑलवेज बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी कम नहीं होती है, कभी नथिंगनेस में नहीं जाएगी। ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है उसकी जो लवलीनेस है वो ऑलवेज इंक्रीज होती जाएगी, वो कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाएगी। बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लिप। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया कि जैसे बोर का मीनिंग है सैडी ट्रीज। जैसे कोई सैडी ट्रीज है, इंसान वहाँ पर जाता है और वहाँ पर थोड़े टाइम के लिए जैसे स्लिप यानी सो जाता है, तो ये चीज़ उसको बहुत ही अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि एक सैडी ट्रीज की वजह से वहाँ पर उसको एक छाँव मिली, दूसरा उसके नीचे सोने में जैसे उसको एक हवा मिली जो उसकी एयर होती है, तो इसकी वजह से वो बहुत ही खुश हो जाता है। तो ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी वो कभी भी, जैसे आज घर पे वो अच्छे बेड पर भी सोता है लेकिन फिर भी वहाँ पर उसको जो हैप्पीनेस मिलता है सैडी ट्री के नीचे,
वो घर पे अगर आप गोल्ड के पलंग पर भी सोते हो, गोल्ड के बेड पर भी सोते हो, तो भी वहाँ पर वो आपको हैप्पीनेस मिलेगा नहीं। तो दैट इज़ कॉल्ड थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गो अहेड। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जहाँ पर वो सोता है तो वहाँ पर उसको क्या आता है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, वहाँ पर अच्छे अच्छे ड्रीम्स आते हैं। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीड, उसकी हेल्थ वहाँ अच्छी रहती है। एंड क्वाइट ब्रीड, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, मोरो का मीनिंग लेना है टुमोरो, आर वी ब्रीथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। तो ये जो चीज़ है, जैसे यहाँ नेचुरल ब्यूटी की बात की है, यहाँ पर जैसे बोवर की बात की है, सेडी ट्रीज की बात की है, तो जनरली हर एक इंसान को जो नेचुरली सीन है ना, वही उसके लिए मोस्ट ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी होता है। ठीक है, लेकिन डोंट थिंक कि भाई हर एक इंसान के लिए यही होगा, ये तो होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ जनरली बात की है कि भाई जो नेचुरल थिंग्स है, जैसे यहाँ पर सेडी ट्रीज की बात की है, वहाँ पर सोना, ड्रीम लाना हेल्थ के लिए भी अच्छा है। उसके बाद इंसान जो फ्लावरी बैंड, यानी जहाँ बहुत सारे फ्लावर्स है, ओके, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो इंसान को अर्थ के साथ बाइंड करती है। ये सब चीज़ें हैं वो ऑलवेज इंसान को अच्छी लगती है और वो अर्थ के साथ बाइंड हो जाते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस का मीनिंग होता है सैडनेस ऑफ द ह्यूमन डर्थ, इन ह्यूमन डर्थ यानी लैक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पर इंसान को जैसे सैडनेस है, जैसे बहुत ही दुखी है, या फिर उसके अंदर जो ह्यूमैनिटी है उसका लेक यानी उसका लैक ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी ह्यूमैनिटी का प्रॉब्लम है, वो कम है, ह्यूमैनिटी कम, इंसान ओनली खुद के बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता। ऑफ नोबल नेचर ऑफ अ ग्लूमी डेज, ओके, नेचर बहुत ही नोबल होता है ऑलवेज, और जब वो इंसान बहुत ही दुखी होता है। ऑफ ऑल द इनहेल्थी, ओके, फिर से रिपीट करता हूँ, इन स्पाइट ऑफ डिस्पोर्डेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज। तो जब इंसान जैसे बहुत ही ग्लूमी यानी दुखी दिन, वरीड वाले दिन होते हैं, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कनेस वे, उसको लगता है कि जैसे कि उसके आसपास अंधेरा छा गया है, दुख के बादल छा गए हैं, ओके, दुख का पहाड़ जैसे सामने आ गया है। तो ये सब चीज़ें वो सोचता है, तो वो इंसान क्या होता है, बहुत ही दुखी हो जाता है। हर एक इंसान की लाइफ में अप एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, लेकिन इंसान को उसके सामने खड़े रहना है। तो उसके लिए उसको क्या करना है, वो जो दुख वाले दिन हैं उस टाइम पर ये दुख में से बाहर निकलने के लिए ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी है उसके बारे में सोचेगा, तो वो क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। और एक एक इंसान के दुख के बादल जो है, दुख का जो प्रॉब्लम है, अगर उसमें भी वो हैप्पीनेस डिस्प्ले करेगा तो उसका जो दुख है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो यही जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी, उसका मेन रीज़न ये है कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी का काम क्या है कि भाई जब इंसान बहुत ही दुखी होता है, सैडनेस होता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है, तो उस टाइम पर उसका माइंड उसी के बारे में क्या करता है, सोचता है। लेकिन उस टाइम पर अगर ये इंसान ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी के बारे में सोचेगा, और मैंने बोला कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट मीन्स जॉय फॉर एवर, वो चीज़ ऑलवेज इंसान कोई भी सिचुएशन में, वो प्रॉब्लम है, कोई भी दुख में है, वो अभी अच्छा नहीं है, उसकी तबीयत ख़राब है, वो कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, ओके, तो उस टाइम पर ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी के बारे में सोचेगा तो डेफिनेटली उसको उसमें क्या मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगी, वो हैप्पीनेस फील करेगा। ओके, तो इसीलिए थिंग्स ऑफ ब्यूटी की इम्पोर्टेंट है। मेड फॉर अवर सर्चिंग, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट। ओके, तो यहाँ पर ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है वो इंसान के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें से उसको डार्कनेस में से बाहर निकालती है, उसका जो प्रॉब्लम है उसमें से उसको बाहर निकलने का ट्राई करती है। क्या चीज़, ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो उसके मन में जो जो प्रॉब्लम्स है, जो जो दिक्कतें हैं, जो जो तकलीफ़ें हैं, वो तकलीफ़ का वो नहीं सोचकर अगर थिंग्स ऑफ ब्यूटी के बारे में सोचेगा तो वो सैडनेस से हैप्पीनेस की ओर आगे बढ़ सकता है। अभी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो
थिंग्स ऑफ ब्यूटी में आती है। जैसे पहले बोले सच द सन, जैसे सन होता है, हो सकता है थिंग्स ऑफ ब्यूटी में। द मून हो सकता है। ट्रीज़, जैसे ओल्ड ट्री, यंग ट्री। स्पाउटिंग, यानी अभी कोई नया एक पौधा खिला है उसको स्पाउटिंग। एंड अ सेडी बोन, और बहुत ही ज़्यादा धूप देने वाला, सॉरी बहुत ही ज़्यादा छाँव, सेडी बोला है, छाँव देने वाला कोई ट्रीज़। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या किस में आती है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी में आती है। तो इंसान जब बहुत ही दुखी होता है, कोई प्रॉब्लम में फंसा होता है, तब ये सब चीज़ के बारे में सोचेगा, तो डेफिनेटली उसको उसमें से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। क्यों? क्योंकि ये इंसान को जो भी सिचुएशन है उसमें क्या करता है, हैप्पीनेस देता है। फॉर अ सिंपल अ सिप, अभी यहाँ पर एक सिप की बात की, तो दैट मीन्स ये जो चीज़ें हैं वो ओनली ऐसा नहीं कि ह्यूमन बींग्स को ही यानी हैप्पीनेस देता है, लेकिन ये जो है एनिमल को, जैसे सीप की बात की है, तो ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है वो एनिमल को भी हैप्पीनेस देता है। यहाँ पर बात की है सिंपल सिप की। एंड सच आर डैफोडिल्स, डैफोडिल्स यानी नेम ऑफ द फ्लावर। डैफोडिल जो फ्लावर्स है उसको देखकर इंसान बहुत ही खुश हो जाता है, तो दैट इज डैफोडिल्स ऑल्सो थिंग्स ऑफ ब्यूटी। विद द ग्रीन वर्ल्ड they live in and clear rills that for themselves a cooling convert make against of the hot season। तो जैसे ग्रीन वर्ड का मीनिंग है फॉरेस्ट। ये जो सीप की बात की है, तो जो सीप है तो वो भी क्या करते पूरा दिन, जैसे कि खाने के लिए घूमते रहते, खाना खा लिया, अभी उसको एक जगह चाहिए जहाँ पर वो रिलैक्स हो सकता है। तो जैसे गर्मी का दिन है, हर एक जगह बहुत ही गर्मी है, कहीं पर भी वो बैठ नहीं सकता, लेकिन जहाँ पर उसको कोई ऐसी जगह मिली जहाँ कूलिंग कन्वर्ट का मीनिंग होता है जहाँ पर ठंड है, जैसे ज़मीन है वो गीली है और उसके ऊपर जैसे शेड है, छाया है, तो वहाँ पर ये एनिमल क्या करता है, बैठ जाता है और अपने आप को जैसे वो रिलैक्सेशन फील करता है। ये फॉरेस्ट की बात है। वो फॉरेस्ट की बात छोड़ो, आप वी आर लिविंग इन सिटी, तो सिटी में जनरली आप डॉग्स को देखोगे, जो आपके पास जो स्ट्रीट डॉग है आसपास में, तो वो डॉग्स को देखना कि वो ऑलवेज जहाँ पर जैसे कोई व्हीकल पड़ा है तो उसके नीचे क्या होता है, छाव होता है। ओके, उसके बाद कहीं पर भी जो गीला होगा तो वो वहाँ पर ज़्यादा बैठना प्रीफर करता है। क्यों? क्योंकि जो ज़मीन है अगर वो गर्मी है तो गर्मी में हीट रहती है, लेकिन जहाँ पर पानी या कुछ डाला होगा तो उसके अंदर उसको क्या नीचे से कोल्डनेस, ठंड मिलती है, तो इसलिए वो वहाँ पर बैठना पसंद करेगा। दूसरा, ऊपर से धूप होती है तो वो ऑलवेज छाँव ढूंढता रहता है, तो वो ऐसी जगह फाइंड आउट करेगा कि जहाँ पर उसको छाँव मिले और वहीं पर वो क्या करता है, बैठता है, सोता है। ओके, तो ये जो एनिमल्स के लिए भी वो जगह वो क्या है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। बाकी बहुत सारी जगह है, लेकिन सब जगह उसको ये जगह पर बैठकर जितना रिलैक्स वो फील करता है वो दूसरी सब जगह पर कर सकता नहीं है। तो ये डॉग के लिए वो चीज़ क्या हो गई, थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे हॉट सीज़न है तो उसमें ये हॉट सीज़न में अगर कहीं पर आपको ठंड वाली जगह मिल गई और वहाँ पर आपने रिलैक्सेशन मिला, तो वो जगह भी आपके लिए वो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हो गई। ये एनिमल की बात है और ये इंसान के लिए भी अप्लाई हो सकता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ओके, जैसे कोई बड़ा एक फॉरेस्ट है, उसमें बीच में कोई बड़ा एक फॉरेस्ट है, उसके बीच में एक ऐसी जगह मिल गई तो जहाँ पर आपको क्या मिलता है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी मिलती है। रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, रिच विथ स्प्रिंकलिंग, जहाँ पर पानी का जैसे बहाव हो रहा है, बूंद बूंद पानी गिर रहा है। मस्क रोज इज ब्लूम, मस्क इज द नेम ऑफ द फ्लावर, मस्क रोज, तो ऐसे फ्लावर है जो ब्लूम हो रहे हैं, ब्लूम यानी नए नए फ्लावर खिल रहे हैं। ओके, कोई एक ऐसी जगह जहाँ पर पानी की बूंद कंटिन्यूसली गिर रहे हैं और वहाँ पर मस्क रोजेज ब्लूम हो रहे हैं, नए नए जो मस्क रोजेज वो खिल रहे हैं, तो वो एक जगह है। तो यहाँ पर ये क्या है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी में गिना है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, तो एंड सच टू इन द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, तो ऐसी कोई जगह जहाँ पर इंसान सोचता है कि यहाँ पर ये जगह इमेजिन कर रहा है कि भी ये जगह अच्छी नहीं है, माइटी डेड, जैसे यहाँ पर इंसान मर जाएगा,
इन शॉर्ट नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द एनिमल, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी जगह के बारे में सोचेगा तो इंसान क्या होगा, दुखी होगा। ऑल लवली टेल्स, दूसरा थिंग्स ऑफ ब्यूटी में दूसरी ये बात की है कि भाई ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, कोई लवली टेल्स, कोई लवली चीज़, कोई स्टोरी जो इंसान ने सुनी है या पढ़ी है। तो ये जो चीज़ें हैं वो टेल्स है, वो स्टोरीज़ है, वो कोई इंसिडेंट है, कोई आर्टिकल्स है, तो ये भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी में आता है। वो इंसान वो चीज़ को याद करेगा जब वो प्रॉब्लम में होगा, तो वो चीज़ को याद करने से भी उसको हैप्पीनेस मिलती है। तो वो चीज़ उसके लिए क्या है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। इन शॉर्ट यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहना चाहता है कि हर एक इंसान के लिए थिंग्स ऑफ ब्यूटी अलग अलग होती है, और ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी है वो इंसान को जब सैड डे होता है, जब वो दुखी होता है, जब वो प्रॉब्लम में होता है, कभी कोई मुसीबत में फंसा हुआ होता है, उस टाइम पर अगर वो थिंग्स ऑफ ब्यूटी के बारे में सोचता है तो डेफिनेटली वो बहुत ही अपने आप को रिलैक्स फील करता है, वो हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है, और जिसकी वजह से वो जो एक दुख है, दुख में से थोड़ा उभर सकता है, थोड़ा बाहर निकल सकता है। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एंडलेस फाउंटेन, जहाँ पर कभी एंड नहीं होने वाला एक फाउंटेन, ओके, इमॉर्टल ड्रिंक, वो ऑलवेज चलता रहता है और वो पीता ही रहता है। पोरिंग इनटू अस फ्रॉम द हेवन ब्लिंक, पोरिंग यानी गिरना, वो कंटिन्यूसली हम पे जो एंडलेस फाउंटेन है वो ऑलवेज गिरता रहता है। यानी कौन सी चीज़ है, ब्यूटी, थिंग्स ऑफ ब्यूटी। यह थिंग्स ऑफ ब्यूटी एक ऐसी चीज़ है कि वो कभी ख़त्म न होने वाला एक फाउंटेन है, और वो ऑलवेज आपके ऊपर गिरता रहेगा। आप कितना भी पियो लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो कभी खलास होगा नहीं, तो वो चलता ही रहेगा। और दूसरी आगे बात की है कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी कभी उसकी जो लवलीनेस वो इंक्रीज होती रहती है, कभी नथिंगनेस में कभी जाने वाली नहीं है। तो यानी यहाँ पर जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है वो एक एंडलेस फाउंटेन है, और वो ऑलवेज आपके ऊपर गिरता ही रहेगा, वो अभी अंत होने वाला नहीं है। अब जितना भी पी सकते हो उतना पी लो, लेकिन उसका जो स्टॉक है वो कभी भी कम नहीं होने वाला है। फ्रॉम द हेवन ब्लिंग, जैसे ये चीज़ हेवन से, स्वर्ग से आ रही है और उसका कभी एंड नहीं है। तो यहाँ पर ये जो पोइट है वो बताना चाहते हैं कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी है वो इंसान के लिए जैसे एक बून है, एक आशीर्वाद है। ओके, अभी मेरे पास थिंग्स ऑफ ब्यूटी हर एक के लिए अलग होती है, तो यू हैव टू जज कि भाई आपको कौन सी चीज़, आपके लिए कौन सी चीज़ थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, वो डिसाइड करो। वो आपको अपनी तरह से करनी है। और वो थिंग्स ऑफ जो ब्यूटी है वो जब आप कभी भी कोई प्रॉब्लम में हो, कोई दिक्कत में हो, कोई तकलीफ़ में हो, उस टाइम पर आप उसके बारे में सोचोगे तो आपको हैप्पीनेस मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले ही लाइन दी है कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, वो ऑलवेज आपको क्या देता है, खुशी देता है, आपको हैप्पीनेस देता है, कभी वो आपको दुखी करता नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो पोएम थी थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है। उसके जो राइटर है वो भी रियल में ग्रेट है कि जॉन केट्स, कि जो रियल में उन्होंने डिग्री ली एक सर्जन की, लेकिन फिर भी उन्होंने उसमें आगे नहीं बढ़े और उन्होंने डिसाइड किया पोइट्री यानी पोइट्री बनाने में। और उन्होंने बहुत ही अच्छी पोएम्स यहाँ पर दी कि जिसके बाद यानी उनकी पोएम रीड करने के बाद हमें पता चला कि लाइफ में थिंग्स ऑफ ब्यूटी जैसी कोई चीज़ होती है, क्योंकि एक नया आइडिया है हमारे में। ये सब जब हम कभी सोचते नहीं कि भाई थिंग्स ऑफ ब्यूटी ऐसा होता है, और ये हमें जब सैडनेस होता है, जब दुखी होती है, उसमें हमें हैप्पीनेस देता है, ये सब चीज़ हमारे लिए भी कैसे नहीं है। लेकिन उसके ख्याल से उनके जो पोएम रीड करने के बाद हमें पता चला कि लाइफ में ऐसा भी कुछ होता है कि जो हमें सैडनेस से हैप्पीनेस की ओर आगे ले जाता है। ओके, और ये है थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पोएम है मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यही का ये जो वीडियो है आप 2-3 बार सुन सकते हो, कि जिसकी वजह से आपको ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है उसके बारे में परफेक्टली आइडिया
आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद मैं एक PDF फाइल दूंगा कि जिसमें आपका होमवर्क होगा, तो आपको कंपलसरी वो होमवर्क करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।